मेरे हिसाब से, और आप अनिल सर से पूछो, ये नाना सर से पूछो, परेश सर से पूछो, नसीर सर से पूछो, किसी से भी पूछो, क्योंकि नाना सर और अनिल सर मेरे साथ इंटरव्यूज़ भी कर रहे थे। कॉमेडी सबसे मुश्किल जॉनर होता है, मतलब लोगों को रुलाना, चलो लोगों को एंटरटेन करना एक्शन के साथ सब ठीक है, लेकिन लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल चीज़ होती है। मैंने गरम मसाला की, गरम मसाला के बाद देसी बॉयज़, हाउसफुल 2, दोस्ताना, अगर आप मानते हो कि वो कॉमेडी है, जो भी है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये पहली बार आउट एंड आउट कॉमेडी जहाँ पे अक्षय की जहाँ कहानी खत्म हुई, अक्षय का नाम राजीव था पहले पार्ट में, उसकी शादी हो जाती है कटरीना के साथ, वो निकल जाते हैं, ये एक अलग कहानी है, एक नई कहानी है। तो पहली बार अक्षय का हाथ छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, और इन अ वे यू कैन से आई एम ऑल अलोन। मेरे आसपास जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है जिनसे मैं काफ़ी कुछ फीड कर रहा था अपने आप, जैसे नाना पाटेकर, अनिल कपूर, जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ पहले। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉनर, लेकिन अगर आपका कॉमिक टाइमिंग सही आ जाए, मतलब ये एक ड्रग जैसा है कॉमेडी फिल्म्स करना। अगर आप एक बार ही करोगे और आपको अच्छा लगे और ऑडियंस को अच्छा लगे, बस आप करते रहो। क्योंकि अनीस भाई जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, हम सारे सीरियस है इस फिल्म के अंदर। मेरा नाम अज्जू भाई है, मैं बहुत सीरियस हूँ, ऐसे करता हूँ मजनू भाई को और उदय भाई को और सबको, तो हम लोग सब सीरियस है, लेकिन सिचुएशन फनी है। मतलब मैं बैठा हूँ, शरीफ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्यार हो गया है वो उदय शेट्टी के बहन के साथ हो गया है, श्रुति के साथ। तो बैठा अभी एकदम अज्जू भाई गुंडा बैठा है टाई वाई में अभी बैठा है, और उदय भाई पूछते हैं उसको क्या चाहिए, और मैं बोलता हूँ कटिंग है, बोलते क्या, बोले दूध है दूध। सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, आई एम सॉरी, सिचुएशन बहुत फनी है, हमारे कैरेक्टर्स जो वो बहुत सीरियस है। सो आई थिंक इट्स ऑल इन द राइटिंग। और अनीस भाई, मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि जितने अच्छे डायरेक्टर हैं उससे भी अच्छे राइटर हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, अगर आप आज भी नो एंट्री को देखोगे ऑन टेलीविजन या वेलकम को देखोगे, यू लाफ। और नाना पाटेकर बहुत ही क्लियर आदमी है, उन्होंने वेलकम बैक देखी है, देखने के बाद वो प्रमोशंस के लिए आए हैं, और किसी ने उनसे पूछा कि कैसी रही पिक्चर, तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने तो फिल्म देखी है, अच्छी है, इसके लिए मैं आया हूँ प्रमोशन के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं इस कैरेक्टर से वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि मणिया सुर्वे एक अलग किस्म का कैरेक्टर था, बहुत ही सीरियस था। कॉमेडी फिल्म है, यहाँ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सेट पे आओ, आपको लाइंस मिलेंगे, आपका कॉमिक टाइमिंग सही होना चाहिए। और जिस तरीके से अनीस भाई मुझे नरेट कर रहे थे, एक मतलब अज्जू भाई ऐसे देखेगा, कोई उसे पूछेगा टिकट, बोलेगा नहीं चाहिए और अंदर जाएगा। तो जिस तरीके से वो कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि अनीस भाई आप मुझे करके दिखाओ एग्जैक्टली। तो वो जो कर रहे थे मैं उसको काफ़ी मतलब ये फॉलो कर रहा था, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज जो था मैं खुद का रख रहा था, लेकिन आई वाज कॉपिंग हिम, स्टाइल जो भी है सब कॉपी कर रहा था मैं, क्योंकि वो डोंगरी भेंडी बाजार के, तो ये अंडरस्टैंड्स दैट लैंग्वेज, वो लिंगो बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत ही शरीफ बदमाश है, बहुत स्वीट है, बहुत लवेबल है, तो उसमें वो डेंजर क्वालिटी नहीं है जो मणिया सुर्वे में था। जिस तरीके से मणिया सुर्वे आके वो खड़ा था, ये बहुत ही स्वीट है, लड़की को देखता है, हंसता है, देखता है ऐसे, तो बहुत शाय है। लड़की को लाइफ में पहले किस नहीं किया इसने, मतलब ही इज़ अ वेरी स्वीट गुंडा। लड़की को देख के वो शर्माता है, तो वो ऐसे किस्म का, तो बॉडी लैंग्वेज एकदम ही अलग था इसके अंदर। और रिसर्च की बात रही, इसके अंदर यू कैन नॉट डू रिसर्च। पहले तो अनीस भाई लाइन्स 3:30 बजे सुबह देते थे, 7 बजे शूट था, सो यू कैन नॉट डू रिसर्च। तो कॉमिक टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी था, बस उतना ही। जी एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। वेलकम बैक के बाद हेरा फेरी 3 कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट तो मुझे ऑन सेट में मिलता है, एक पेज ऑन सेट मिलता है मुझे, एक पेज ऑन सेट। और जिस तरीके से हमें लाइंस बोलना पड़ता है, और एक्चुअली या तो आप इसको नेगेटिवली देखोगे या पॉजिटिवली, मैं इसे पॉजिटिवली देखता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट, क्योंकि
आप एकदम मतलब लाइन से वाकिफ हो जाते हो, यू जस्ट लाइक फ्लाइंग अराउंड द प्लेस, और आपकी मेमोरी, आपकी जो मेमोराइजेशन आप करते हो वो अच्छा हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ, जैसे मद्रास कैफ़े, 6 साल रिसर्च किया हमने, 17 ड्राफ्ट लिखे, उसके बाद कई स्टूडियोज़ के पास गए, सबने फेंक दिया फिल्म को। फाइनली वायकॉम ने एक्सेप्ट किया इस फिल्म को और हमने बनाई वो फिल्म। तो मतलब वो तो एक कंप्लीटली अलग जानवर था। कोई मुझे पूछता था कि ये फिल्म किस चीज़ के ऊपर आप बना रहे हो, तो मैंने कहा स्पर्म डोनर। लोग बोलते क्या स्पर्म डोनर? तो मतलब एक स्टूडियो को मैंने फ़ोन किया और बोला कि ये आप करोगे? बोला हाँ क्यों नहीं करेंगे, टॉपिक क्या है फ़ोन पे? तो मैंने बोला स्पर्म डोनेशन। तो मतलब 2 मिनट का जो साइलेंस होता है, बोला हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो तो वो था। इट इज़ फन। लेकिन बनाई हमने फिल्म, बहुत सस्ते में बनाई, फिल्म चली, नेशनल अवार्ड्स मिले, मद्रास कैफ़े को भी नेशनल अवार्ड्स मिले। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं थोड़ा केयरफुल हूँ, क्या सिलेक्ट करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। पहले तो जिस तरीके से विकी डोनर हमने बनाई, मद्रास कैफ़े हमने बनाई, वी वांट टू मेक सोशली रेलिवेंट फिल्म्स, लेकिन कमर्शियल फिल्म्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश यही रही है कि कंटेंट और कॉमर्स को मैरी करे। सो एज अ प्रोड्यूसर आई टेक केयर ऑफ दैट। जैसे फोर्स टू एक कमर्शियल फिल्म है जो मैं को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, रॉकी हैंडसम एक बहुत ही कमर्शियल फिल्म है जो मैं को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं शुजीत के साथ और किसी और के साथ ऐसी भी फिल्म्स बना रहा हूँ जो सोशली अपने नई ऑडियंस को, अपने यंगस्टर्स को बताए कि अरे हिंदुस्तान में ये भी हुआ था, फैंटास्टिक। जिस तरीके से आपने स्टोरी बताई बहुत ही एंटरटेनिंग था यार, यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 साल के अंदर जो मेरी कोई रिलीज़ नहीं थी, आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्रिएटिंग कॉन्टेंट। मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, रॉकी आंसर भी बन गई उसमें, मेरी फुटबॉल टीम भी बन गई, वेलकम बैक भी बन गई, लेकिन कंटेंट भी हम लोग रिसर्च कर रहे थे और काफ़ी कंटेंट हमने रिसर्च किया है। I think it's an advantage. I look at it as an advantage. So I just think it's good to come after a break. It's very important to take a break. और मैं बहुत ही सिक्योर हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मद्रास कैफ़े के टाइम पे इंडस्ट्री के जितने सारे डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने सारे लोगों ने, निशिकांत, इम्तियाज, काफ़ी ऐसे डायरेक्टर्स थे जो बड़े डायरेक्टर्स थे, दे केम एंड स्पोक टू मी एंड सेड जॉन मद्रास कैफ़े। मैं बोला हाँ बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। बोला नहीं, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ वेरी मैच्योर एक्टर्स परफॉर्मेंस। तो मैं सुना, मैं या थैंक यू। फिर वापस उन्होंने बोला कि नहीं सच में जॉन, ये जो परफॉर्मेंस है, इस लेवल की जो मैच्योरिटी है परफॉर्मेंस में, ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है, एंड वी लव दिस। तो जब भी अपने ट्रेड से, नॉट फ्रॉम एक्टर्स बट फ्रॉम डायरेक्टर्स, यू गेट एक्सेप्टेड, तो आपको पता है कि आप कहीं इस मुकाम तक पहुंच गए, लाइक यू रीच्ड समवेयर एटलीस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो मैं काफ़ी सिक्योर था। अगर मेरे फैमिली को मुझे बाहर लेके जाना हो फिल्म के लिए, व्हाट विल आई टेक देम फॉर अ कॉमेडी। और मैं वेलकम का बहुत ही बड़ा फ़ैन, उस टाइम पे मुझे वेलकम बैक ऑफर की गई थी। सो इट वाज अ फन फिल्म। मेरे लिए अच्छी बात है कि ये वेलकम बैक है, इट्स अ सीक्वल। काफ़ी एडवांटेजेस है कि अगर आप सीक्वल कर रहे हो और पहली फिल्म लोगों को अच्छी लगी, दे विल लाइक दिस ऑल्सो। जी, मैं काफ़ी मैच्योर हो चुका हूँ, क्योंकि जिस डायरेक्टर्स के साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं हर एक चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, इवन एज अ प्रोड्यूसर, जो मेरे अंदर एक कंट्रोल है, जिस तरीके से मैं कैमरा के सामने क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जो कैमरा क्या पकड़ती है एग्जैक्टली, आई हैव मास्टर्ड अ लॉट ऑफ दैट। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक चीज़ तो ये होता है कि जो हमारे इंडस्ट्री में होता है कि अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ऐसे देखूँ, एक तो ये कि मैं वैसे देखूँ, और एग्जैक्टली कैमरा विल कैच एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वी एग्जैक्टली नो हाउ टू प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स। लेकिन जिस तरीके से एक ज़माना था कि ओवर एक्टिंग वॉज कंसिडर्ड गुड एक्टिंग, आज के तारीख में वो हमारी जो ऑडियंस है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करे। वही ऑडियंस ने मद्रास कैफ़े को एक्सेप्ट किया है। जैसे एक सीन है उसमें कि मेरी वाइफ मर गई है, दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस इज व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू सी आउट ऑफ द एक्टर्स ऑफ टुडे।
वो बहुत ज़रूरी है। यू नो, फॉर मी, मेरे लिए अगर एक एक्टर को मैं, इफ़ आई वुड वांट टू लर्न, इफ आई अप्रिशिएट वन एक्टर इन आवर इंडस्ट्री, इट्स आमिर खान। अप एंड डाउन, ऊपर भी गया हूँ, नीचे भी आया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हर स्टेज पे मुझे मेरा काफ़ी क्वेश्चनिंग हुआ है, मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन ये करियर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। आई वुड हैव लाइक टू अचीव अ लॉट मोर। इसीलिए मुझे पता है कि व्हाटएवर टाइम, जितना भी टाइम बाकी है, उसमें मुझे काफ़ी कुछ और अचीव करना है। मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जाने वाला हूँ। मेरा एक ड्रीम है कि मैं यशराज जैसे एक स्टूडियो बनाऊँ एक, यू नो, सो डेफिनेटली मेरे पास एक फुटबॉल टीम है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास दिमाग होना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन गिव्स यू द पावर टू चूज़ राइट फ्रॉम रॉन्ग। अगर आप एजुकेटेड हो, आप 10 चीज़ में से 2 चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि ये चलेगी, ये नहीं चलेगी। तो मैं पॉलिटिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अवेयर हूँ। मुझे पोर्टो रिको में क्या हो रहा है, निकारागुआ में क्या हुआ है, पनामा में क्या हो रहा है, फॉकलैंड आइलैंड्स में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, नक्सल का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। मेरा फुटबॉल टीम है वहाँ पे, तो क्या मैं काले चश्मे पहन के ऐसे फुटबॉल देखूँ? नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्या है। नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी निगलेक्ट किया है लोगों ने फुटबॉल की वजह से, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की वजह से। फुटबॉल के ज़रिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट को वापस हिंदुस्तान की तरफ ला रहे हो, दिखा रहे हैं कि अगर ये पूरी हिंदुस्तान एक गाड़ी है फुटबॉल के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट वो इंजन है। दे मस्ट गो टू द नॉर्थ ईस्ट, टू एनी ऑफ द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। आप गुवाहाटी से चालू करें, फिर शिलोंग जाए, आइजोल, इम्फाल, ईटानगर, कहीं भी फैंटास्टिक प्लेसेस टू विजिट। जी, गाना म्यूज़िक अनु मलिक ने कंपोज किया है, नितिन रायकर ने लिखा है। नितिन रायकर ने पहले आती क्या खंडाला लिखी है, और फिर एक्सक्यूज़ मी क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे वो लिखा है। तो गाने का नाम है काइको बाइको। टाइम लगा एक काइको, अरे बन जा मेरी बाइको, शादी मुंबई में करेंगे हनीमून दुबई को। तो ये बहुत ही फनी गाना है। इट्स म्यूजिकल डायलॉग्स, इसमें कोई नाच नहीं है, तो नाच गाना नहीं है। वो गाने के स्टाइल में कुछ बोल रहा है, वो लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि वो शादी करना चाहता है, बस। तो वो ही है। यही कह सकता हूँ कि हार्ड वर्क इज़ द शॉर्टेस्ट कट टू सक्सेस। अगर आप मेहनत करो, यू विल डेफिनेटली अचीव ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। सो जस्ट वर्क हार्ड।